यस, यहाँ डेफिनेशन देखते हैं स्टार्टिंग से। यहाँ देखिए सेक्शन 58 में हमें क्या बताया है, क्या क्या चीजें बताई हैं। मॉर्गेजर, मॉर्गेजी और मॉर्गेज, इनके बारे में, मॉर्गेज मनी और मॉर्गेज डीड, इन पांच बातों को यहाँ डिफाइन किया गया है। अब मॉर्गेज इज द ट्रांसफर ऑफ एन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। मॉर्गेज क्या है? एक ट्रांसफर करना। क्या ट्रांसफर करना? ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, यानी अधिकारों का ट्रांसफर करना। जो किससे रिलेटेड है? इन स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो किसी स्पेसिफिक, जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो, उस स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना। क्यों करना? फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ मनी। क्या करना चाहते हैं हम? सिक्योरिटी देना चाहते हैं द पेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड और टू बी एडवांस्ड बाय वे ऑफ लोन। जो हमने लोन के रूप में या तो पैसा ले लिया है ऑलरेडी, या हम लेने जा रहे हैं इन फ्यूचर, तो उसके बारे में हम क्या करना चाहते हैं? सिक्योरिटी देना चाहते हैं। ये हमारा पर्पस है। एन एग्जिस्टिंग ऑफ फ्यूचर डेट और द परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट विच में गिव राइज टू पिक्यूनरी लायबिलिटी। ये क्या कह रहा है? कौन सी डेट की बात कर रहा है? कौन से लोन की बात कर रहा है? या तो कोई एग्जिस्टिंग लोन होना चाहिए या फ्यूचर डेट होना चाहिए। या तो राइट नाउ आप ले रहे हो या इन फ्यूचर आप कोई डेट लेने जा रहे हो। और ये क्या कह रहा है? और परफॉर्मेंस ऑफ एन एंगेजमेंट, ये मैंने आपको बताया परफॉर्मेंस के बारे में। कोई ऐसा परफॉर्मेंस हम करना चाहते हैं, प्रॉमिस करना चाहते हैं। एंगेजमेंट मतलब यहाँ पे किसी काम से है, कोई ऐसा प्रॉमिस जो हमें पूरा करना है, विच में गिव राइज टू पिक्यूनरी लायबिलिटी, जो अगर हमने पूरा नहीं किया तो हमारे ऊपर लायबिलिटी कौन सी आएगी? पिक्यूनरी लायबिलिटी आ जाएगी। इकोनॉमिक वे से हमारे ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी अगर हमने उस काम को पूरा नहीं किया। तो उस पिक्यूनरी लायबिलिटी के लिए, जो लायबिलिटी अराइज कर रही है आपके ऊपर, उसके लिए भी हम सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी की दे सकते हैं। देखिए, द ट्रांसफर इज कॉल्ड अ मॉर्गेजर। ट्रांसफर किसने किया? मॉर्गेजर यानी डेटर ने। तो ये कौन कहलाता है? मॉर्गेजर। द ट्रांसफरी अ मॉर्गेजी, और मॉर्गेजी कौन कहलाता है? ट्रांसफरी यानी क्रेडिटर। A mortgagee, the principal money and interest of which payment is secured for the time being are called the mortgage money. वो प्रिंसिपल मनी, सपोज 25 लाख का लोन लिया है हमने, तो ये प्रिंसिपल मनी एंड इंटरेस्ट ऑफ विच पेमेंट इज सिक्योर्ड फॉर द टाइम बीइंग आर कॉल्ड द मॉर्गेज मनी। मॉर्गेज मनी में क्या आया? ये लोन हमने जो लिया, हमने 25 लाख का लोन लिया, इसके साथ में हमने कहा इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% लगेगा। तो ये 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो लगेगा इसके ऊपर, वो अमाउंट इंटरेस्ट का प्लस जो लोन हमने लिया है, ये दोनों मिला के क्या कहलाएंगे? मॉर्गेज मनी कहलाएंगे। And the instrument, if any, by which the transfer is effected is called a mortgage deed. और वो डॉक्यूमेंट, वो डीड जिसमें हमने ये सारी बातें लिखी हैं, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, कौन सी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, कितने टाइम के लिए लोन लिया है, ये सारी चीज जिस डॉक्यूमेंट में आप लिख रहे हो रिटन वे से, देखिए हमें इन्होंने क्या कहा? इफ एनी, अगर ऐसा रिटन में किया, मींस हमेशा ये जरूरी नहीं होगा कि हम इसे रिटन फॉर्मेट में बनाएं, यानी मॉर्गेज डीड बनाएं। तो मॉर्गेज डीड अगर आपने कोई बनाई है, कोई डॉक्यूमेंट अगर आपने बनाया है जिसमें इन सारी बातों को रिटन डाउन किया है, तो वो कहलाएगा मॉर्गेज डीड। सो क्लियर हुआ हमें यहाँ मॉर्गेज का डेफिनेशन क्या